ओम नमः शिवाय। आज सुनिए सावन मास महात्म्य के अध्याय 11 का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, हे महादेवी, पूर्व काल में जब स्वयंभू मनवंतर का त्रेता युग चल रहा था, उस समय श्वेत केतु नाम के एक राजा श्री थे। वे बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके महान तप आरंभ कर दिया। तपस्या और नियम का पालन करते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। तब एक दिन मैंने उन्हें दर्शन देकर कहा, सुव्रत, वर मांगो। तब श्वेत केतु बोले, प्रभु, मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। कुछ समय के बाद राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अभ्युदय युक्त स्थान को प्राप्त किया, इसलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतीश्वर हो गया। इसके बाद कलयुग आने पर पवन पुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रात्रि में जागरण करके समुद्र के समीप श्वेत केतीश्वर लिंग का पूजन किया। तब से उसका नाम भीमेश्वर लिंग पड़ गया। श्वेत केतीश्वर लिंग का एक बार दर्शन मात्र कर लेने से अन्य जन्मों के किए हुए तथा इस जन्म के भी बहुत से पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। भीमेश्वर से पूर्व और सोमनाथ से अग्निकोण में सरस्वती द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली भैरवेश्वर लिंग है। मनुष्य को चाहिए कि वे सरस्वती देवी तथा भैरवेश्वर लिंग का विधिवत पूजन करे। जो महानवमी को विधिवत स्नान करके सरस्वती देवी का पूजन करता, वह वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा उस लिंग को स्नान कराकर उसकी पूजा करता है, वे यात्रा के उत्तम फल को पा लेता है। वहां से चंडीश्वर देव के पास जाएं। वह स्थान सोमनाथ के दक्षिण 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंडपाणि की स्थापना की थी। इसके बाद मेरे गण चंड ने उस लिंग की आराधना की और बड़ी भारी कठिन तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वह चंडेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। चंडेश्वर को दूध, दही, मधु, घी और ईख के रस से स्नान कराएं और उनके श्री अंग में कुमकुम का लेप करें। फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ सुगंधित चंदन लगाएं। इसके बाद फूलों से उनका पूजन करें। इसके बाद धूप और अगरू निवेदित करके अपने वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करें। उत्तम नैवेद्य लगा के दीप माला जलाकर रखें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। इस प्रकार करने से पितृकल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। हे पार्वती, सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदित्येश्वर लिंग के समीप जाएं, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने की है और सभी पातकों का नाश करने वाला है। त्रेता युग में महात्मा समुद्र ने 10,000 वर्षों तक रत्नों द्वारा आदित्येश्वर का पूजन किया था। इससे पृथ्वी पर उसका नाम रत्नेश्वर प्रसिद्ध हो गया। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहलाकर पंच रत्नों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद तरह तरह के उपचारों से विधि पूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य मेरु पर्वत के समान दान का फल पाता है। उसे सब तीर्थों के सेवन का फल मिल जाता है और वह अपने पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार कर देता है। रत्नेश्वर का दर्शन करके मनुष्य अपने सभी पाप धो डालता है। जो विधि पूर्वक रत्नेश्वर लिंग की पूजा करके शतरुद्र का जप करता है, वह फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। महादेवी, वहां से परम उत्तम अंगारेश्वर के समीप जाए, जिसकी स्थापना भूमिपुत्र मंगल ने की है। वह स्थान सोमनाथ से ईशान कोण में है। पूर्व काल में मंगल ने प्रभास क्षेत्र में आकर बाल्य अवस्था से ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। तब मैंने संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मंगल बोले, हे सर्वेश्वर, मुझे ग्रह का पद प्रदान कीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर मंगल को ये बताया कि जो भी मनुष्य यहाँ आकर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे कभी भी तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। ऐसा कहकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। देवी, मंगल देव ग्रहों के मध्य में विमान में विराज रहे हैं। अंगारेश्वर से उत्तर दिशा में महाप्रभावशाली बुद्धेश्वर विद्यमान है। उनका स्थान वहां से अधिक दूर नहीं, 2 ही धनुष के अंतर में है। वे दर्शन मात्र से ही सब पाप हर लेते हैं। हे देवेश्वरी, बुध ने पूर्व काल में वहां बड़ी भारी तपस्या की और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुध को भी ग्रहत्व प्रदान किया है। बुधवार और अष्टमी के योग में बुध द्वारा स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बुद्धेश्वर के प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते।
उमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आग्नेय कोण में बृहस्पति द्वारा स्थापित महालिंग है। अब बृहस्पति जी ने भक्ति भाव से उसकी आराधना करके मुझ देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया। इससे उन्होंने संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लिए। मुझसे ज्ञान पाकर वह देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित होकर इस समय स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। बृहस्पतिश्वर का भक्ति भाव से दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे बृहस्पति की ओर से पीड़ा नहीं मिलती। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा गुरुवार के योग में पंचोपचार से विधि पूर्वक उक्त लिंग की पूजा करके मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। फिर विभूतिश्वर से पश्चिम थोड़ी ही दूरी पर शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहाँ शुक्र ने शुक्रेश्वर शिव के प्रभाव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जो मनुष्य स्थिर चित होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1,00,000 मृत्युंजय मंत्र को जपता है, वह अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सुगंधित पुष्पों द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा नहीं मिलती। बुद्धेश्वर से पश्चिम और अजय देवी से अग्निकोण के समीप ही 5 धनुष की दूरी पर शनैश्चरेश्वर का स्थान है। छाया नंदन शनैश्वर ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ अनादि अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति तथा मेरे प्रसाद से ही ग्रह का पद प्राप्त किया है। शनैश्वर के दिन शमी के पत्तों से शनैश्वर देव का पूजन करके तिल, उड़द, गुड़ और भात से ब्राह्मण को तृप्त करें। उसे काले रंग का बैल दान करें। इसके बाद सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेकानेक स्तोत्रों द्वारा शनैश्चरेश्वर देव की स्तुति करनी चाहिए। जो भी मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनैश्चरेश्वर का स्मरण करता है, उसके ऊपर सूर्यनंदन शनैश्वर प्रसन्न होते हैं। शनैश्चरेश्वर से वायव्य कोण में राहु द्वारा स्थापित शिवलिंग है। वहां विप्रचित्ति के पुत्र राहु ने 1 सहस्त्र वर्ष तक कठिन तपस्या की है। जो उनके द्वारा स्थापित शिव का भक्ति पूर्वक पूजा और दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। राहेश्वर से उत्तर और अंगारेश्वर से दक्षिण एक ही धनुष के अंतर पर महाप्रकाशमय केतु लिंग है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। केतु ने मुझ शिव के प्रति भक्ति भाव रखकर देवताओं के मान से 100 वर्ष तक वहां उग्र तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ग्रहत्व प्रदान किया। भयंकर ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प, गंध, धूप तथा तरह तरह के शुभ नैवेद्यों द्वारा केतेश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ा शांत हो जाती है। जो पूर्वोक्त 14 देव स्थानों को भक्ति भाव से जानता है, वह क्षेत्र के फल का भागी हो जाता है। आज का महात्म्य समाप्त हुआ।